नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अलॉट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। उसके रिगार्डिंग आपको अभी जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंसेस देना है। आपको ऑनर्स ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, उस ऑनर्स के करस्पॉन्डिंग जो जो आपके कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं उनके प्रेफरेंसेस देना है। आपके पास अगर उस ऑनर्स के 4 कॉम्बिनेशंस हैं, 5 कॉम्बिनेशंस हैं, तो बताना है कि पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन, पांचवे पे कौन। फिर आपके मेरिट के बेसिस पे वहां पर आपकी अलॉटमेंट जो है वो किया जाएगा। तो यहां पर प्रश्न यही उठता है कि हम जो है वो किस बेसिस पे अपने बाकी 2 सब्जेक्ट्स का चुनाव करें। सबसे पहली चीज मैं आपको टेक्निकल बातें बता दूं, आपको करना कहां से, जब आप अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहां पर कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस दिखता है, यहां पर ऐड पे जाना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे ऑनर्स दिखाएगा, इस ऑनर्स के करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस दिखाएगा। आप सिंपली कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करके ऐड करके और फिर यहां पर आप जो है उसको सेव कर देंगे। ये हुआ एक जनरल तरीका आपका। अब पहले ये समझो ऑनर्स और बाकी 2 सब्जेक्ट इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है। देखिए, बीएससी में आपको पढ़ने हैं टोटल 3 सब्जेक्ट। हम लोग इस वीडियो में बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। आप ये समझो, पहली बात तो आपको बीएससी में 3 साल में टोटल आपको पहले 2 साल 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लास्ट ईयर आपको सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपका ऑनर्स होगा। मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट 3 साल पढ़ना है, जो बाकी का 2 सब्जेक्ट वो आपको 2 साल पढ़ने हैं। लेकिन 2 साल 4 सेमेस्टर कम नहीं होते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट का ही चुनाव करेंगे जो आपके कंफर्ट जोन में होगा। मतलब अपनी प्रेफरेंस इस तरीके से भरेंगे जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उसको सबसे ऊपर रखेंगे। अब आ जाइए, यहां पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि आपके अपने सुविधा अनुसार ही रखना है। हाँ, ये कर सकते हैं कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देख बताता हूं, आप ज्यादा समझ जाएंगे कि हम कैसे अपने नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे अब केमिस्ट्री है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जिनको केमिस्ट्री ऑनर्स मिला है उनको कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। दूसरा कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस वाले के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो फिजिक्स मैथ या तो स्टैटिस्टिक्स मैथ। तो बहुत क्लियर है कि भैया फिजिक्स जिनको नहीं पसंद है वो क्या करेंगे, स्टैट्स ऊपर करके फिजिक्स नीचे कर देंगे। ऑप्शन ही नहीं, इसमें तो क्या दिमाग लगाओगे। जियोग्राफी में कोई ऑप्शन नहीं, जियोलॉजी में कोई ऑप्शन नहीं, यही एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, तो यही लेना पड़ेगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान सुनना, मैथमेटिक्स वालों को फिजिक्स जरूर मिलेगी, सिवाय एक कॉम्बिनेशन के जिसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस है। सपोज करिए कि आपको फिजिक्स नहीं पसंद है, आपको मैथ्स ऑनर्स अलॉट हुआ है, तो आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस को नंबर 1 पे कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि आपके फिजिक्स आपने अपने आप से हटा दिया, लेकिन बाकी सारे मैथ के कॉम्बिनेशन में आपको फिजिक्स मिलेगी। तो मेरिट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अब मैथमेटिक्स फिजिक्स कॉमन हो गया, तो इसमें दिमाग कहां लगाना है, दिमाग लगाना है केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस में से क्या लेंगे। अब यहां पर बहुत क्लियर है, अगर ऐसा है कि आपको केमिस्ट्री बहुत पसंद है तो केमिस्ट्री ऊपर कर लिए। आपको यह है कि केमिस्ट्री बहुत पसंद की बात नहीं, बस ये मुझे कुछ नया सब्जेक्ट मिल जाए ज्यादा बेहतर है, तो नया सब्जेक्ट चाहिए तो कंप्यूटर में अगर कंफर्टेबल है, इंटरेस्टेड है, तो कंप्यूटर साइंस को ऊपर कर दीजिए। नहीं है, जियोलॉजी, जियोग्राफी एक जैसा सब्जेक्ट है, जहां पर थ्योरेटिकल चीजें आपको मिलेंगी। जियोग्राफी, भूगोल आप समझते हो, जियोलॉजी अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ साइंस से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे, तो आप चाहो तो ये नए सब्जेक्ट को आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। तो जियोग्राफी, जियोलॉजी को आप ऊपर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी जो चॉइसेस, जो आपके पास जो आपको चॉइसेस, आप किस में कंफर्टेबल हो वही आप चूज करिए। फिजिक्स में भी देखो, फिजिक्स में मैथमेटिक्स अनिवार्य रूप से आपको मिलेगी, तो मैथमेटिक्स का थोड़ा चूज करना है केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इन सब में। अब इसमें वही बात आती है, नए सब्जेक्ट में एक्सप्लोर करना है तो आप एक काम करो, नए सब्जेक्ट को ऊपर कर दो, बाकी आप नीचे ऐसे अरेंज करते चले जाइए। जैसे सपोज करिए मुझे ये है कि केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते उब गया, मुझको नया सब्जेक्ट मिल जाए ज्यादा बेहतर है, तो हम क्या करेंगे, जियोलॉजी, जियोग्राफी में से एक किसी को ऊपर कर देंगे, फिर कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से अरेंज कर देंगे, ठीक है। यही तरीका होगा आपका यहाँ पे। यही सेम पैटर्न आपको हर जगह फॉलो करना है, चाहे वो बीएससी मैथ्स हो, चाहे वो बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे। आपके ऑनर्स ही आपका मेन है, उसी से आपका आगे प्रोसीड करना है। बाकी 2 सब्जेक्ट्स मैं यही कहूंगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है कि आपको मिला होगा, सपोज करिए आपको मिला है फिजिक्स ऑनर्स, आप मैथ्स ऑनर्स चाहते हैं, ठीक है, या ऐसा है कि मान लीजिए कि आप फिजिक्स ऑनर्स मिला, आप जियोलॉजी ऑनर्स चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा, मतलब आप चाहते थे, अब आपको मिला नहीं है, तो आप फिजिक्स के साथ जियोलॉजी वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ना,
उसको ऊपर रखिएगा, क्योंकि आप इंटरेस्टेड थे उस सब्जेक्ट में। अब वो सब्जेक्ट अगले 2 साल के लिए भी आपको मिलेगा, तो उसके लिए आप जो है वो आप एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा सिर्फ आप अपना ऑनर्स में ही सारा मन लगाए हुए हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट में भी आपके इंटरेस्ट बने रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको अपने मन पसंद का ऑनर्स मिला है, तब तो बाकी 2 जिसमें आपको इजी गोइंग लग रहा है उसको ले लीजिए। अगर आपको अपने मन पसंद का ऑनर्स नहीं मिला है, तो जो मन पसंद का ऑनर्स सब्जेक्ट है उसको ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपके लिए फायदेमंद, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं। पता चलेगा इसका फायदा आपको कुछ समय बाद, लेकिन आप ऐसा जरूर करिएगा। ठीक है, यही एक पैटर्न है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को अरेंज करने का। बाकी आप जैसे मैं कुछ बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बता देता हूं। जैसे देखो बीएससी बायोलॉजी में है, मान लीजिए आपको बॉटनी ऑनर्स देखेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर आपको केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी केमिस्ट्री, जूलॉजी केमिस्ट्री, कुल मिला के बॉटनी के साथ केमिस्ट्री जरूर मिलेगी। अब बॉटनी केमिस्ट्री मिल गया, अच्छी बात है। इसके बाद यहां पर देखो, अब यहां पर क्या, जियोलॉजी, जूलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब यहां पर देखो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में ये कह रहा हूं कि इसको आप नीचे कर लो प्रेफरेंस में। अब देखो यहां पर क्या है कि ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान रहे हो, जबरदस्त, या तो अगर आपका इंटरेस्ट है तब तो ऊपर रखना, नहीं तो आप ऐसा करो, नया सब्जेक्ट पढ़ना है तो जियोलॉजी ऊपर कर दीजिए, जूलॉजी, उसका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अगर ऐसा है कि आपको बायोलॉजी बहुत पसंद थी, बायोलॉजी का एक पार्ट मिल चुका है, बायोलॉजी का दूसरा पार्ट भी चाहिए, तो आप जूलॉजी को ऊपर कर लीजिए। टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। ठीक है, अब केमिस्ट्री के कई सारे यहां पर केमिस्ट्री बॉटनी ही मिल जा रहा है। अब आपको यहां पर केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी लेना, वो ले सकते हो। मतलब आप जैसा चॉइस चाहेंगे, ऑलमोस्ट कॉमन है, बस एक पे ही आपको यहां पर विचार करना है। मेरे लिए मैं गोल्डन स्टेटमेंट यही बोलूंगा, आपको अपने मनपसंद का ऑनर सब्जेक्ट मिल गया है तो आप यहां पर 2 सब्जेक्ट ऐसे चूज करेंगे जो कि इजी गोइंग होंगे, आपके लिए आसान होंगे। अगर आपको अपने मनपसंद का ऑनर सब्जेक्ट नहीं मिला है तो आप बाकी के 2 सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट को जरूर ऊपर रखिएगा जो आपके ऑनर्स आप जिसमें चाह रहे थे। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो 20 सितंबर तक का मौका है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग 20 सितंबर तक लाइव सेशन करके आपके इंडिविजुअल डाउट्स को भी दूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।